बिल्कुल दीपांकर देखिए कहा जाए कि ज्यादा एक्टिव जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस पहले तो नजर आई, लेकिन क्या कहीं ना कहीं देर हो गई है ये एक्शन लेने में या फिर क्रेडिट लेने की एक जो होड़ तमाम जो एजेंसियां हैं राज्यों में खासकर वहां पर क्रेडिट लेने की होड़ एक रहती है तो दूसरे राज्य में जाकर भी ऑपरेशन को अंजाम देती हैं। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये चूक है एजेंसियों की जिन्होंने अगर पहले वक्त रहते अगर इंफॉर्मेशन शेयर की होती तो शायद ये जो धमाका है इसको पहले से ही रोका जा सकता था? निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो अभी तक लगभग 12 के करीब लोगों की शहादत हुई है। जिस तरह से चीथे उड़े, जिस तरह से ये एक शाम के समय इंसिडेंट हुआ, ये चूक तो जरूर हम इसे कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की, एसओजी की यहाँ की तारीफ भी जरूर करनी होगी। अक्टूबर के महीने में पोस्टर्स जो है वो जमात इस्लामी के चिपकाए जाते हैं श्रीनगर और कुलगाम के इलाके में। ये एक नॉर्मल बात है। जम्मू कश्मीर में 30-35 साल के आतंकवादियों में आतंकवादी के एक जो पूरा सिलसिला रहा, नॉर्मल बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी ने इसे बड़ा सीरियसली लिया। सीसीटीवी फुटेज में आदिल का जो है वो सामने फोटो सामने आता है, सामने दिखता है। उसके बाद उसके दोस्त के फोन के जरिए उसे ट्रैक किया जाता है। भारत समाचार ने आप जानते हैं कि 7 तारीख को 8 तारीख को जब आदिल अरेस्ट हुआ था तभी ये खबर ब्रेक की थी कि टेररिस्ट डॉक्टर जो है वो अरेस्ट हुआ है। लेकिन तब तक शायद जम्मू कश्मीर पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा एक नेटवर्क होगा। और अगर हम 3000 केजी एमोमिन नाइट्रेट की बात कर रहे हैं और जिस तरह से ये एक ब्लास्ट हुआ है, आप यकीन जानिए अगर ये सब अरेस्ट नहीं हुए होते तो न जाने कितना बड़ा ये प्लान होता और कितना बड़ा ये इंसिडेंट हो सकता था। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुंबई सीरियल धमाकों से बड़ा ये साजिश थी। ये हमारे केंद्रीय मंत्री ऑलरेडी कई जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो कह चुके हैं और ये सच भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस हर एक जगह पर पहुंची है। तमाम जो वहां के एटीएस हैं, उन्होंने सहारनपुर की हो, फरीदाबाद की हो, दिल्ली की हो, उन्होंने पूरा कॉपरेट किया है। दिन रात जो है वो लगाया गया है और ताबड़तोड़ जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, निश्चित तौर पर इन्हें पता चल गया कि अब जो मेन प्लान था वो तो काम नहीं कर पाता है। इन्होंने BCD में से जो भी प्लान है उसे तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया। पर अगर ये इतना बड़ा धमाका है तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर वो 3000 केजी कहीं प्लांट हो जाता और उससे अगर मल्टीपल धमाके होते तो क्या हालत होती। ये चीज भी देखनी होगी, क्योंकि जो हमारी एजेंसियां हैं वो भी, उन्हें भी अंदाजा नहीं था जब उन्होंने इसको पकड़ा। या फिर जो एक मौलवी है कुलगाम के इरफान, उन्हें पकड़ा गया, जिन पर ये अभी आरोप आ रहा है कि उन्होंने इन डॉक्टर्स को रेडिकलाइज किया, इन्हें इन्हें जो है वो जैश ए मोहम्मद की तरफ आगे बढ़ाया। तो निश्चित तौर पर उनके खुलासों के बाद ही ये कार्रवाई जो है वो तमाम स्टेट्स पर शुरू की गई है। बिल्कुल, और भी ज्यादा तेज ये कार्रवाई की जाएगी दीपांकर। जिस तरह से नरेंद्र भी ये कह रहे थे कि अब देखिए जिस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया आनंद फानन में। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, दीपांकर, कफील और स्वाति आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि अब देखिए एक्शन जो है वो तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर से मौलवी इरफान और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है मौलवी इरफान और ये बताया जा रहा है इसी ने इन सभी को भड़काने का जो जिम्मा है वो इसी मौलवी के पास था, जिसने जिहादी बनाया, जिहादियों के संपर्क में लेकर आया इंटरनेट के माध्यम से। और साथ ही साथ आतंकी गर्लफ्रेंड शाहिद पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। और यह बताया जा रहा है कि कानपुर के कॉलेज में 7 सालों तक प्रवक्ता रही थी और उसके बाद अचानक से गायब हो जाती है। तो लगातार जो है जांच पड़ताल चल रही है, कई खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर कानपुर से है जहां पर चल